जितना भी पैसा खर्च होगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। सर, अनुष्का को तो आपने नौकरी से निकाल दिया था ना, लेकिन वो अभी भी हमारी कंपनी से बाहर नहीं गई है, हमारी कंपनी में ही है। और किसी डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर रही थी, उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है, किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसका मतलब वीर, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अनुष्का को ना ऑफिस में बुला लेता हूँ और पूछता हूँ उससे कि उसने ये सब क्यों किया। हेलो अनुष्का, तुम जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, जल्दी आओ। हाँ भाई, क्यों बुलाया तूने मुझे? अनुष्का, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि आज से पहले तुमने कभी भी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की है जिस तरह तुम आज कर रही हो। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि तुम्हारे इस बिहेवियर को देख करके ना मैं बहुत शॉक्ड हूँ। क्योंकि आज से पहले तुमने कभी भी मेरी बेइज्जती नहीं की है, हमेशा तुमने मुझसे इज्जत से बात की है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में करती हो, इसलिए तुम ये सब कर ही नहीं सकती। देखो अनुष्का, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बता दो अगर कोई बात है तो। सर, आप जो भी सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मेरे घर में बहुत सी परेशानी चल रही है और मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरी माँ की देखभाल करने के लिए मेरे घर में कोई भी नहीं है। और मैं कई बार आपके पास आई भी थी कि सर मुझे आप छुट्टी दे दो, लेकिन आपने मना कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव करूंगी तो आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे, फिर मैं गाँव जाकर अपनी माँ का इलाज अच्छे से करा लूंगी। बस इसीलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया, और कोई इरादा नहीं था मेरा। अनुष्का, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए मुझसे छुट्टी मांग रही हो। मैंने तो तुम्हें छुट्टी देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो बीमारी का बहाना बना करके छुट्टी लेकर के घूमने चले जाते हैं। देखो अनुष्का, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि माँ से बढ़कर ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है। इसलिए तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराओ, और इस कंपनी से तुम्हें जितने भी दिन की छुट्टी चाहिए ना, ये कंपनी तुम्हें उतने दिन की छुट्टी देने के लिए तैयार है। और हाँ, तुम्हारी सैलरी भी कट नहीं होगी, बराबर तुम्हारी सैलरी भी मिलती रहेगी। तो तुम जाओ और गाँव जाकर अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराओ। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी माँ के बारे में इतना सोचा। अरे माँ तो माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो। और अगर पैसों की जरूरत हो ना तो बता देना मुझे। चलो ठीक है, फिर जाओ तुम भी अपना काम देखो।